नमस्कार, आदाब। एक बार फिर मुंशी जी के बज़्म में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज आपको सुना रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी भूत। पहली बार ये हिंदी में माधुरी के अगस्त अंक में प्रकाशित हुई। उर्दू में किताबी सूरत में 1929 में फिरदौस ख़याल में शाये हुई। पेश कर रहा हूँ प्रेमचंद जी की कहानी भूत। मुरादाबाद के पंडित सत्यार्थ चौबे गुज़िश्ता 30 सालों से मुकामी वकीलों के लीडर हैं। उनके वालिद उन्हें बचपन में ही छोड़कर राही ये मुल्क बका हुए थे। घर में कोई पूंजी न थी। माँ ने बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाकर उनकी परवरिश की और उन्हें पढ़ाया। सबसे पहले वो कचहरी में 15 रुपये माहवार पर मुलाजिम हुए। फिर वकालत का इम्तहान दिया, पास हो गए। आदमी ज़हीन थे। वकालत 2 ही 4 वर्षों में चमक उठी। जब माँ का इंतकाल हुआ तो लायक बेटे का शुमार ज़िले के मुमताज़ लोगों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपये माहवार से कम न थी। एक आलीशान मकान बनवा लिया था। कुछ ज़मींदारी भी ख़रीद ली थी। कुछ रुपए बैंक में जमा कर दिए थे और कुछ दादो शुद्ध में लगा दिए थे। इस तरक्की पर 4 लड़के के वजूद ने उन्हें और भी ज़्यादा खुशनसीब बना दिया था। चारों लड़के मुख्तलिफ़ दर्जों में तालीम पाते थे, मगर ये कहना कि ये सारी पूंजी चौबे जी के लगातार मेहनत का नतीजा थी, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ नाइंसाफ़ी करना है। मंगला बहुत सादा मिजाज, उमूर ख़ानादारी से वाकिफ़ और पैसे का काम ढेले में चलाने वाली औरत थी। जब तक अपना मकान न बन गया, उसने 3 रुपये माहवार से ज़्यादा का मकान किराए पर नहीं लिया। और रसोई के लिए मिसरानी तो उसने अब तक न रखी थी। उसे अगर कोई शौक़ था तो जेवर का, और चौबे जी को भी अगर कोई शौक़ था तो बीवी को जेवर पहनाने का। वो नहायत बावकार शौहर थे। अमूमन महफ़िलों में रंडियों से हंसी मजाक कर लेना इतना बुरा नहीं समझा जाता था, मगर पंडित अपनी ज़िंदगी भर में कभी किसी रक़्स व सुरूर की महफ़िल में शरीक ही नहीं हुए। 5 बजे सुबह से लेकर 12 बजे रात तक उनका शौक़, उनकी तफरीह, उनका पढ़ना लिखना, जो कुछ था वो सिर्फ कानून था। ना उन्हें सियासी कामों से रग़बत थी, ना कौमी खिदमत से। ये सभी काम उन्हें फजूल मालूम होते थे। उनके ख़याल में अगर कोई काम करने के लायक था तो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपया जमा करना और खा पी कर सो जाना। जैसे वेदांती को ब्रह्मा के सिवा संसार झूठा मालूम होता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारी दुनिया हेच मालूम होती थी। सब झूठ था, सिर्फ कानून सच था। पंडित जी के दिली राहत में सिर्फ एक कसर थी, उनकी कोई लड़की न थी। पहली लड़की के बाद फिर कोई पैदा ही नहीं हुई और ना अब पैदा होने की उम्मीद थी। वो और उनकी बीवी दोनों उस लड़की को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज़्यादा नाज नखरे किया करती हैं। उन बातों के लिए दोनों बेकरार रहते। माँ सोचती कि लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की घुंघरू पहनकर ठुमक ठुमक कर आंगन में चलती तो कितना मज़ा आता। चौबे जी सोचते कि कन्यादान के बगैर मोक्ष कैसे मिलेगा। कन्यादान महादान है। जिसने ये दान ना दिया उसका जन्म ही अकारत हो गया। आखिर ये ख्वाहिश इतनी बढ़ी कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर लड़की की तरह परवरिश करने का तहिया कर लिया। उसके माँ बाप गरीब थे, राज़ी हो गए। ये मंगला की सौतेली माँ की लड़की थी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी शोख। नाम था बन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। 2 ही 4 रोज़ में लड़की अपने वालिदैन को भूल गई। उसकी उम्र तो सिर्फ 4 साल की थी, मगर उसे
खेलने की बनिस्बत कुछ काम करना ज़्यादा भला मालूम होता था। मंगला खाना पकाने जाती तो बन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती, उससे आटा गूंदने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटना उसे बहुत अच्छा लगता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते वो उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती, कभी किताबें उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी। बन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूँगी, जोजो को बुलाकर पकड़वा दूँगी। उस पर दीवान खाने में खूब कहे उड़ते। वकील साहब बच्चों के साथ कभी इतना मेल जोल न करते थे। अब बाहर से आते तो बन्नी के लिए कुछ सौगात ज़रूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते, बन्नी बेटी चलो। बन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक रोज़ बन्नी को लिए बैठी थी, इतने में पंडित जी आ गए। बन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बन्नी, न बताऊंगी। मंगला, कह दे बेटा, जीजी की बेटी है। पंडित, तू मेरी बेटी है बन्नो, कि उनकी? बन्नी, ना बताऊंगी। मंगला, अच्छा हम लोग आंखें बंद किए बैठे हैं, बन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठेगी। पंडित, मेरी बेटी है, मेरी बीती है बीवी से, अब ना कहना कि मेरी बेटी है। मंगला, अच्छा जाओ बन्नी, अब मैं तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी ना मंगाऊंगी। बन्नी, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बन्नी को सीने से लगा लिया और गोदी में लिए हुए बाहर चले गए। वो अपने ख़ास दोस्तों को भी इन तिफलाना हरकतों से लुत्फानंदोज़ करना चाहते थे। आज से जो कोई बन्नी से पूछता तो किसकी बेटी है, तो फ़ौरन कह देती भैया की। एक मर्तबा बन्नी का बाप आकर उससे अपने साथ ले गया। बन्नी ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। उधर चौबे जी को दिन काटना दोभर हो गया। 1 महीना भी ना गुजरने पाया था कि वो फिर ससुराल गए और बन्नी को ले आए। बन्नी अपने माँ बाप को भूल गई। वो चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसको जन्म दिया था वो अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों की शादियां हो गई। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर दीगर अजला में वकालत करने चले गए। वो कॉलेज में पढ़ते थे, 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी शक्ल, ऐसे मिजाज और ऐसे औसाफ वाली लड़की बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में होशियार, गृहस्थी के कामों से वाकिफ़, काढ़ने सीने पिरोने में मशाक, खाना पकाने में पुख्ताकार, शीरी कलाम, हयादार और हुस्न बेनज़ीर की मालिका। अंधेरे घर में उसके नूरे हुस्न से उजाला होता था। उफ़क़ की सुर्खी में चांदनी की दिलकश ज़िया में खिले हुए गुलाब के फूल पर आफताब की शौहों से मुजल्ला शबनमी कतरों में भी वो जीनत और वो रौनक न थी। बर्फ़ का सफ़ेद ताज पहने हुए पहाड़ों में भी वो रूह अफ़ज़ा ठंडक न थी जो बन्नी यानी बिंदेश्वरी की बड़ी बड़ी आँखों में थी। चौबे जी ने बन्नी के लिए किसी काबिल लड़के की तलाश शुरू की। लड़कों की शादी में दिल के हौसले निकाल चुके थे। अब लड़की की शादी में उन हौसलों की तकमील करना चाहते थे। दौलत लुटाकर शोहरत हासिल कर चुके थे, अब जहेज देकर नाम कमाने की ख्वाहिश थी। बेटे का ब्याह कर लेना आसान है, मगर बेटी के ब्याह में आबरू निभाए जाना मुश्किल है। किश्ती पर सभी पार उतरते हैं, जो तैर कर दरिया को पार कर ले वही तारीफ़ का मुस्तहिक है। रुपए की कमी न थी। अच्छा घर और अच्छा लड़का मिल गया। कुंडली भी मिल गई। बरछा और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गई। मगर हाय बदनसीबी, कहाँ तो ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। दरवाजे पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे। कहाँ जालिम आसमान ने कुछ और ही नक्शा जमा दिया।
शादी के एक ही हफ्ता पहले मंगला अचानक बीमार पड़ी और 3 ही रोज़ में अपने सारे अरमानों को लिए हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। शाम हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे बहुएं पोते पोतियां सब पलंग के चारों तरफ खड़े थे। बन्नी पायते बैठी हुई पैर दबा रही थी। नज़ा की हालत का खौफनाक सा सुकूत तारी था। कोई किसी से ना बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। सिर्फ चौबे जी वहाँ ना थे। दफतन मंगला ने इधर उधर आरजूमंद निगाहों से देखकर कहा, ज़रा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे हुए रो रहे थे। खबर पाते ही आंसू पोंछते हुए मकान में आए और बड़े सब्र इस्तक़लाल के साथ मंगला के सामने खड़े हो गए। अंदेशा था कि मेरी आंखों से आंसू का एक कतरा भी गिरा तो घर में कोहराम मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा ना मानना, बन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित, बन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके ब्याह के लिए मैंने जो तैयारियां की थी उनमें कुछ कमी ना करना। पंडित, उसकी कुछ फिक्र ना करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज़्यादा धूमधाम के साथ ब्याह होगा। मंगला, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्यौहार में भी कभी मत भूलना। पंडित, इन बातों की मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, इसी साल ब्याह कर देना। पंडित, इसी साल कैसे होगा? मंगला, ये फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित, हो सकेगा तो इस साल कर दूंगा। मंगला, हो सकने की बात नहीं, ज़रूर कर देना। पंडित, कर दूंगा। उसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में बीवी का मरना बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की उम्मीद नहीं होती। मंगला की मौत से पंडित की जिंदगी बेकायदा और बेसिलसिला हो गई। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। कई रोज़ कचहरी ना जाते भी तो बड़े इसरार से। खाना अच्छा ना लगता। बिंदेश्वरी उनकी हालत देख देख कर दिल में कुढ़ती और हत्ता उल इम्कान उनका दिल बहलाने की कोशिश करती। वो उन्हें पुरानों की दास्तान पढ़कर सुनाती। उनके लिए अनवाओ इक़साम के खाने तैयार करती और उन्हें ज़िद करके खिलाती। जब तक वो ना खाते आप कुछ ना खाती। गर्मी के दिन थे। रात को बड़ी देर तक उनके पायते बैठी पंखा झला करती और जब तक वो सो ना जाते तो आप भी सोने ना जाती। वो ज़रा भी दर्द सर की शिकायत करते तो फ़ौरन उनके सर पर तेल लगाती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास मालूम होती तो खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती। रफ्ता रफ्ता पंडित जी के दिल में मंगला सिर्फ एक राहत माजिया की यादगार रह गई। एक रोज़ चौबे जी ने बन्नी को मंगला के कुल गहने दे दिए। मंगला की ये आखिरी तमन्ना थी। बन्नी फूली न समाई। उसने उस रोज़ खूब बनाव श्रृंगार किया। जब शाम के वक्त पंडित जी कचहरी से तशरीफ़ लाए तो वो जेवरों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और कुछ मुस्कुराती हुई जा खड़ी हुई। पंडित जी ने पुरशौक निगाहों से देखा। बिंदेश्वरी के मुतालिक अब उनके दिल में एक नया ख्याल पैदा हो रहा था। मंगला जब तक जिंदा थी वो उनके पिदराना जज्बात को मुतहरिक और मजबूत करती रहती थी। अब मंगला ना थी। बस वो जज्बा रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाता था। मंगला के सामने बन्नी महज बच्चा थी। मंगला की अदम मौजूदगी में वो एक खूबसूरत और जवान औरत थी, लेकिन सादा मिजाज बन्नी को इसकी ज़रा भी खबर न थी कि भैया के ख़यालात में क्या बदलाव हो रहा है। उसके लिए वो वही बाप के दर्जे वाला भैया था। मर्दों के मिजाज से वो नावाकिफ़ थी।
औरतों में उम्र के साथ मादिराना जज्बा पुख्ता होता जाता है। यहाँ तक एक वक्त ऐसा आता है कि जब औरत की नज़रों में सब नौजवान बेटों की तरह दिखने लगते हैं। उनके दिल में नफसानी ख्वाहिशों का नामो निशान भी नहीं रह जाता। मगर मर्दों में ये हालत कभी नहीं होती, चाहे उनके आज़ा निकम्मे ही क्यों ना हो जाएं। इम्कानन नफसानी ख्वाहिशात में और भी इजाफा हो जाता है। मर्द को नफ्स परस्तियों से कभी निजात नहीं मिलती, बल्कि ज्यों ज्यों उम्र ज़्यादा होती है, गर्मी की शाम की तरह उसकी नफसानी हरारत भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो आसूदगी की गर्ज से ज़िल्लत आमेज़ ज़राए का सहारा लेने पर भी आमादा हो जाता है। जवानी में इंसान इतना नहीं गिरता, उसके अतवार में गुरूर का शायबा ज़्यादा होता है। जिसको ऐसे ज़राए से नफ़रत होती है वो किसी के मकान में जबरन दाखिल हो सकता है, मगर मोरी के रास्ते से वहाँ नहीं जा सकता। पंडित ने बन्नी को ललचाई हुई निगाहों से देखा और फिर अपनी शरारत पर नादम होकर आंखें नीची कर ली। बन्नी इसका कुछ मतलब न समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला के उस वक्त की याद आ रही है जब वो ब्याह के दिन यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी ही शक्ल थी, यही गोरा रंग, यही बशाश चेहरा, यही नाजुक जिस्म, यही शर्मीली आँखें। वो तस्वीर अब तक मेरे दिल के पर्दे पर खींची हुई है, कभी नहीं मिट सकती। ईश्वर ने तुम्हारी शक्ल में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी है। बन्नी, आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित, ले आना, अभी बैठो। मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरे दुख को भुला दिया है। वाकई तुमने मुझे जिला दिया, वरना मुझे उम्मीद न थी कि मंगला के बाद मैं ज़िंदा रहूँगा। तुमने मुझे ज़िंदगी दी। नहीं मालूम तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या हालत होगी। बन्नी, कहाँ चले जाने पर? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। पंडित, क्यों? तुम्हारे ब्याह की साथ आ रही है, चली ही जाओगी। बन्नी शर्माती हुई, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित, जल्दी क्यों नहीं है? दुनिया हंसेगी। बन्नी, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूँगी। पंडित, नहीं बन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूँ, जब तक ज़िंदगी है जीऊँगा, चाहे रोकर जीऊँ चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग से रूठ गई है। तुमने इतने दिनों तक संभाल लिया, यही क्या कम एहसान है? मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। ये घर उजड़ जाएगा और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा, मगर क्या किया जाए, मजबूरी है। तुम्हारे बगैर अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की, अब तुम्हारी जगह कौन पूरी करेगा? क्या इस साल रुक नहीं सकता? मैं इस हालत में आपको छोड़कर ना जाऊंगी। पंडित, अपने बस की बात तो नहीं, वो लोग जल्दी करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बन्नी, बहुत जल्दी मचावें तो आप कह दीजिएगा कि अब हम नहीं करेंगे। उन लोगों के जो जी में आप जो उन लोगों के जो जी में आवे वो करें। यहाँ कोई उनका दबैल बैठा हुआ है। पंडित जी, वो लोग तो अभी से इसरार कर रहे हैं। बन्नी, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित, करना तो है ही, फिर देर क्यों करूं? ये दुख और जुदाई तो एक दिन होनी है। अपनी मुसीबत का बोझ तुम्हारे सर क्यों रखूं? बन्नी, दुख सुख में काम ना आऊंगी तो और किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के दिल में कई रोज तक ऐसा हंगामा बरपा रहा। वो अब बन्नी को बाप की निगाहों से ना देख सकते थे। बन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। दुनिया हंसेगी तो हंसे, जिंदगी तो आराम से कटेगी। उनके ख्यालात कभी इस कदर सुरूर अफजा न थे। उन्हें अपने आज़ा में फिर शबाब की हरारत का एहसास हो रहा था। वो सोचते कि बन्नी को मैं अपनी लड़की समझता था, मगर वो मेरी लड़की है तो नहीं। इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो, वरना बन्नी यहाँ आती ही क्यों?
उसने इसी बहाने से यही मिलाप तजवीज़ कर दिया होगा। उसकी लीला कोई क्या जाने। पंडित जी ने दूल्हे के बाप को इत्तला दी कि चंद खास वजूहात से इमसाल शादी नहीं हो सकती। बिंदेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या साजिशें हो रही हैं। वो खुश थी कि मैं भैया जी की खिदमत कर रही हूँ और भैया जी मुझसे खुश हैं। बहन का उसे बड़ा रंज है। मैं ना रहूँगी तो ये कहीं चले जाएंगे, कौन जाने साधु सन्यासी हो जाएं, घर में कैसे जी लगेगा। वो पंडित के दिल बहलाव की हमेशा कोशिश करती रहती, उन्हें कभी उदास ना बैठने देती। पंडित जी का दिल अब कचहरी में ना लगता था, घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते थे। नौजवानों की मोहब्बत में इस्तिराब होता है और बूढ़ों की मोहब्बत में एतकाद। वो अपने शबाब की कमी को खुशामद से, शीरी कलामी से और हाजिरी से पूरा करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुँचे। सास ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसके 2 लड़के थे, घर में कुछ सरमाया ना था, उनकी परवरिश और तालीम के लिए कोई सहारा नज़र ना आता था। मंगला मर चुकी थी। लड़की का ज्यों ही ब्याह हो जाएगा वो अपने घर की हो रहेगी, फिर चौबे से नाता ही टूट जाएगा। वो इस काविश में मुब्तला थी कि चौबे जी पहुँचे, गोया देवता खुद उन्हें वरदान देने आए हों। जब चौबे जी खाना खाकर लेटे तो सास ने कहा, भैया अभी कहीं बातचीत हुई कि नहीं। पंडित, अम्मा अब मेरे ब्याह की बातचीत क्या होगी। सास, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पंडित, करना भी चाहूँ तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है। सास, पूछने को हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर ही में लड़की बैठी हुई है। सुना है कि तुमने मंगला के सब गहने बन्नी को दे दिए हैं, कहीं और ब्याह हुआ तो ये कई हजार की चीज़ें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा लड़का मैं कहाँ पाऊंगी। तुम उसे कबूल कर लो तो मैं तर हो जाऊंगी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। चौबे जी ने गोया मजबूर होकर सास की इल्तिजा मंजूर कर ली। बन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। अब के चौबे जी ने उसकी खिदमत के लिए खादिमा भी साथ कर दी थी। बिंदेश्वरी के दोनों भाई ताज्जुब से उसके गहनों को देख रहे थे। गांव की और कई औरतें उसे देखने के लिए आई हुई थीं और उसके हुस्न की अफजोनी देखकर मुतहय्यर हो रही थीं। ये वही बन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह है ना। जब मजमा कम हुआ तो माँ ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है ना बेटी, यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे। मंगला का सोच उन्हें खाया जाता है। दुनिया में ऐसे मर्द भी हैं जो बीवी के लिए जान देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चटपट दूसरा ब्याह हुआ। गोया मनाते रहते हैं कि ये मरे, नई नवेली बहू घर लावे। बिंदेश्वरी उन्हें याद करके रोया करते हैं, चली आई हूँ, न जाने कैसे होंगे। माँ, मुझे तो डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं वो घबरा कर साधु फकीर ना हो जाए। बिंदेश्वरी, मुझे भी यही डर लगता है, इसी से तो मैंने कह दिया है कि अभी जल्दी क्या है। माँ, जितने ही दिन उनकी सेवा करूँगी उतनी ही उनकी मोहब्बत बढ़ेगी। माँ, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना दुख भी होगा। बेटी, सच तो ये है कि वो तुम्हें देख कर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। बिंदेश्वरी, अय हटो माँ, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है, मैं भी उन्हें अपना बाप। माँ, चुप रहे पगली, कहने से क्या होता है। बिंदेश्वरी, अरे सोचो तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माँ,
मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं दिखाई देता। बिंदेश्वरी, क्या कहती हो अम्मा? उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ना ताक सकूं। वो भी कभी ना मानेंगे, मानने की बात भी हो कोई। माँ, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राज़ी कर लूँगी, तू राज़ी हो जा। याद रख कि ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उस आदमी की जान बचाने की बात है जिसके सिवाय दुनिया में और हमारा कोई नहीं है। फिर उनकी अभी कुछ ऐसी उम्र भी नहीं है, 50 से 2 ही 4 बरस ऊपर होंगे। उन्होंने ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी उम्र कम से कम 70 बरस की है। देखने सुनने में भी वो 100-200 में एक हैं। बातचीत में चालाक माँ ने ऐसा जाल रचाया कि सीधी सादी लड़की उसमें से निकल ना सकी। माँ जानती थी कि लालच का जादू उस पर न चढ़ेगा। रुपए का, जेवर का, ख़ानदानी इज्जत का, अमीराना ज़िंदगी का उसने जिक्र तक ना किया। उसने सिर्फ चौबे जी की काबिल रहम हालत पर जोर दिया। आखिर बिंदेश्वरी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे न रहने से उनको बड़ा रंज होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे सुख नहीं बदा है। अच्छा, उनकी भलाई के लिए मैं अपनी ज़िंदगी निछावर कर दूँगी। ईश्वर की मर्ज़ी है, ईश्वर की यही मर्ज़ी है तो यही सही। चौबे जी के घर में शगुन के गीत गाए जा रहे थे। बिंदेश्वरी आज बहू बनकर घर में आई है। कई साल पहले वो चौबे जी की बेटी बनकर आई थी। उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि मैं एक रोज़ इस घर की मालिक बनूंगी। चौबे जी की सजधज आज देखने के लायक थी। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी और संवरी हुई मूछें, खिजाब के चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी हुई आंखें, शबाब का पूरा स्वांग था। रात ज़्यादा जा चुकी थी। बिंदेश्वरी गहनों से लदी हुई भारी जोड़ा पहने फर्श पर सर झुकाए बैठी थी। उसे कोई हौसला, कोई शौक न था, कोई खौफ न था। सिर्फ ये ख्याल था कि मैं उनके सामने मुंह खोलूँगी, उनकी गोद में खेली हूँ, उनके कंधों पर बैठी हूँ, उनकी पीठ पर चढ़ी हूँ। ईश्वर उन्हें खुश रखे। जिसके लिए मैंने बेटी से बीवी बनना मंजूर किया, वो आरज़ू पूरी हो, उनकी ज़िंदगी आराम से बसर हो। इतने में चौबे जी आए। बिंदेश्वरी उठकर खड़ी हुई। उससे इतनी शर्म आई कि जी चाहता था कि कहीं भाग जावे, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बन्नी, मुझसे डरती हो? बन्नी कुछ ना बोली, बुत की तरह वहीं खड़ी रही। एक लम्हे में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वो बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। तकदीर का ये बेरहमाना खेल, ये वहशत खेज तमाशा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। पंडित जी ने फिर पूछा, बन्नी बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज़ हो? बिंदेश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही पहचानी हुई आवाज़ वो कितने दिनों से सुनती चली आई थी। आज तन से भी ज़्यादा दिलदोज़ और मजाक से भी ज़्यादा समाखराश मालूम हो रही थी। दफतन पंडित जी चौंक पड़े और उनके दोनों हाथ मेंढक के पैरों की तरह सुकड़ गए। वो 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। मंगला थी, साया नहीं, मंगला थी, मुजस्सम और जिंदा। उसकी आंखें गुस्से और हकारत से मामूर थीं। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज़ में बोले, बन्नी, बन्नी देखो क्या है। बन्नी ने भी घबराकर खिड़की की तरफ देखा। वहाँ कुछ न था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है, मंगला थी। बन्नी, बहन। चौबे जी, हाँ, वही खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बिंदेश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। चौबे, नहीं नहीं बन्नी, कोई डर नहीं है, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वो इसी घर में रहती थी, यहीं सोती थी। इसी से शायद मेरे ख्याल ने उसकी मौत को
उसकी मौत लाकर खड़ी कर दी, सॉरी उसकी मूरत लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, आज का दिन कितना मुबारक है कि मेरी बन्नी वाकई मेरी ही हो गई। ये कहते कहते चौबे फिर चौंक पड़े। फिर वही मूरत खिड़की से झांक रही थी। मूरत नहीं, सरतापा मुजस्सम और जिंदा मंगला। अब उसकी आंखों में गुस्सा ना था, हकारत न थी, उनमें हंसी भरी हुई थी। गोया वो इस नज़ारे पर हंस रही है, गोया उसके सामने कोई तमाशा हो रहा हो। चौबे ने कांपते हुए बन्नी बन्नी फिर वही बात हुई, वो देखो मंगला खड़ी है। बिंदेश्वरी चीख कर उनके गले से लिपट गई। चौबे ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बन्नी, मैं इस मकान में ना रहूँगी। रोकर, भैया जी तुमने बहन की आखिरी बात नहीं मानी, इसी से उनका दिल दुखी हो रहा है। मुझे तो किसी बदी का अंदेशा हो रहा है। चौबे जी ने उठकर खिड़की के किवाड़ बंद कर दिए और कहा, कल मैं दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक ऐसा गुमान न हुआ था। तुमसे क्या कहूँ, मालूम होता है होगा, इस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है, अभी बारिश को 2 माह से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों ना चलें? बिंदेश्वरी, मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता। कल से दुर्गा पाठ ज़रूर कराना, मुझे अब इस कमरे में नींद ना आवेगी। पंडित, किताबों में तो यही लिखा है कि मरने के बाद सिर्फ सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता कि ये सूरत क्यों दिखाई पड़ रही है। कुछ नहीं, ये मेरे ख्याल का कसूर है, कभी कभी ऐसा वहम हो जाता है। मैं सच कहता हूँ बन्नी, अगर तुमने मुझ पर दया ना की होती तो मैं कहीं का ना रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों में सर टकराता होता, या कौन जाने कुछ खाकर मर चुका होता। बिंदेश्वरी, मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित, नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक दोस्त को लिख देता हूँ, वो कहीं मकान तय कर रखेंगे वहाँ। बात पूरी ना होने पाई थी कि जाने कहाँ से जैसे पर्दे गैब से आवाज़ आई, बन्नी तुम्हारी बेटी है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, खौफ से थरथर कांपते हुए बोले, बन्नी यहाँ से चलो, न जाने कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। बन्नी तुम्हारी बेटी है, बन्नी तुम्हारी बेटी है, बन्नी तुम्हारी बेटी है। ये आवाज़ें हज़ारों कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी। गोया उस कमरे की एक एक चीज़ से ये सदा आ रही थी, बन्नी तुम्हारी बेटी है। तरह ख़त्म हुई कहानी भूत